हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अविनाश क्लासेस के हिंदी स्टेनो चैनल में। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा। मुझे यह अर्ज करना है कि जो बिल आज आपके सामने हैं, इसके ज़रिए किराएदारों को सिवाय बाहर निकालने के कुछ मदद नहीं मिल सकती। हमारा पहला जो एक्ट था, उसमें आपने देखा होगा, यह साफ लिखा गया था कि मकान मालिक किराएदारों से ज़्यादा किराया ना वसूल कर सकें। किराएदारों को उसमें संरक्षण दिया गया था, लेकिन नए बिल के द्वारा इनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि मकान मालिकों को ज़्यादा किराया वसूल करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें व्यापारिक मकानों को खाली करने के लिए ज़्यादा तरफदारी दिखाई गई है। इसके कारण मकान मालिकों को अख्तियार मिल जाता है और वे किराएदार को कानूनी शिकंजे में आसानी से फंसा सकते हैं। कई कारोबार मौसमी होते हैं, कोई 6 महीने का ही होता है और केवल 3 महीने का ही होता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है, या आइसक्रीम का कारोबार है, या सोडा वाटर का कारोबार है, और उस कारोबार पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी 3 या 6 महीने की आमदनी से ही साल भर अपना काम चलाते हैं और रोटी खाते हैं। लेकिन आपने कारोबार के सिलसिले में अगर कोई आदमी 4 महीने अपनी दुकान बंद रखता है, तो उसके इस बिल के हिसाब से उसका निकाला हो जाना चाहिए। तो ऐसे लोग अपने कारोबार से चले जाएंगे। इसलिए किराएदारों में रिहायशी और गैर रिहायशी करके तस्कीम हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसका विभाजन नहीं हो सकता और ना ही उन लोगों का कारोबार बदल सकता है। अगर ऐसा किया गया तो इससे लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा और नतीजे के तौर पर रोज़गार भी नहीं बढ़ सकता। पैरा आपने इसमें यह भी कहा है कि अगर किसी मकसद के लिए मकान किराए पर लिया गया है और किराएदार उस मकसद को बदलता है, तो उसका घर निकाला होना चाहिए। ऐसे होने के बाद किराएदार को अपना पेशा बदलने का अख्तियार नहीं रहेगा और किसी कारोबार में तरक्की नहीं हो सकेगी, और इसके साथ ही साथ किराएदार को व्यक्तिगत रूप से भी मकान मालिक को काफ़ी दखल मिल जाएगा। इसके अलावा आज लगभग 35,000 मुकदमे मकान मालिक और किराएदारों के बीच चल रहे हैं। आपके इस बिल के पास होने के से एक तूफ़ान सा आ जाएगा और इतने ज़्यादा मुकदमे कोर्ट्स में पहुंच जाएंगे कि गवर्नमेंट उनको संभाल नहीं सकेगी। इस बिल में इतनी कमियां हैं कि गवर्नमेंट उनको संभाल नहीं सकती। पहले से ही इतने अधिकार मकान मालिकों को दिए गए हैं कि जब चाहे वे मकान खाली करवा सकते हैं। यह बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात नहीं होगी कि हम किसी मकान को किराएदार से इसलिए खाली करवाएं कि मकान मालिक का हक ज़्यादा है और जिस किराएदार ने उस मकान में जन्म लिया, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया,
उसका कोई लिहाज ना हो, मकान चाहे रिहायशी हो अथवा व्यापारिक, अधिकतर इसलिए खाली करवाया जाता है कि किराएदार उसका किराया कम दे रहा है और मकान मालिक पुराने किराएदार को उठाकर नए किराएदार को अधिक किराए पर मकान देना चाहते हैं। अतः कानून में अगर इस बात की व्यवस्था हो कि समय समय पर अपने आप किराया बढ़ाया जा सके तो फिर मकान मालिक को बार बार किराएदार को मकान खाली करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको मकान का किराया बढ़ा हुआ मिलेगा।